वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मैटर। हमने पिछले चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा। हमने अभी पिछले चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या है पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम मैटर को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अर्थात पदार्थों का पृथक्करण। तो बच्चों आइए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं ये आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी कि आप लोग जैसे जैसे मैं हाथ रख कर पढ़ाऊंगी आप लोग भी उसी तरह हाथ रख रख कर पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को जल्दी याद होगा। तो समर में, गर्मी में हम लेमन और जूस का मिक्सचर लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं और उसमें शुगर भी डला होता है, जिससे हम अपनी थर्स्ट मतलब कि हमारी प्यास को बुझाते हैं। ये जो लेमन जूस, शुगर मतलब शक्कर, ये जो लेमन जूस, शक्कर और जो वाटर होता है ये मिक्सचर बन जाता है। और इसी तरह जब हमारा स्टमक डिसऑर्डर होता है, जब हमें पेट दर्द होता है या फिर लूज मोशन होता है, तो फिर डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं कि हम एक मिक्सचर पिए जिसमें शुगर और सॉल्ट हो। इस मिक्सचर को ORS कहा जाता है। शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके जो मिक्सचर बनता है उसे ORS कहा जाता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है मिक्सचर के, जैसे कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का होता है। जैसे कि स्मोक एक मोटरसाइकिल से निकलता है, वो भी एक मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का। और जो सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बनाते हैं उन्हें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, वाटर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर है। सी वाटर जो होता है वो भी एक मिक्सचर है जहां पर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं वो, जैसे कि धूल, मिट्टी, नमक, जो भी सी वाटर में होगा वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जहां पर मिक्सचर का नाम लिखा है, हम लोगों को उसके कंस्टिट्यूएंट्स लिखने हैं। और उसके बाद आप दो खुद से लिखेंगे, जैसे कि एयर किससे बनता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल से बनता है। वीट जो कि फील्ड से लिया जाता है, खेत से लिया जाता है, वो किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूटेड वाटर, ठीक है। पॉन्ड वाटर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट और सोडियम से बनता है। और सॉइल, मिनरल वाटर और एयर से। बच्चों ऊपर के एग्जांपल्स में हमने देखा कि जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी भी एक मीडियम में, तो फिर वो एक मिक्सचर बनाते हैं। और मिक्सचर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि जैसे कि नींबू पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, शुगर, लेमन जूस, इन सब के ऊपर डिपेंड रहेगा। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि उसके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम जब भी किसी मटेरियल को यूज करने वाले रहते हैं हमें उसे सेपरेट करते हैं, हम उसके यूजफुल और लेस यूजफुल कंपोनेंट्स को। जैसे कि हम कोई भी एक मटेरियल यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उससे जो चीज यूजफुल है उसे अलग कर देते हैं और जो चीज लेस यूजफुल है या फिर अनयूजफुल है उसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि चावल में अगर गोटी है या फिर गेहूं में अगर गोटी है तो गेहूं यूजफुल है, चावल भी यूजफुल, लेकिन जो गोटी है, कंकड़ है, वो यूजफुल नहीं है, इसलिए हम उसे सेपरेट कर देते हैं। अब एक टेबल दिया गया है, हम उसे कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों इस टेबल में क्या करना है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल के बाद उसका यूजफुल पार्ट लिखना है हमें, फिर लेस यूजफुल पार्ट लिखना है उस चीज का, मिक्सचर का, और उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन, किस तरह हम उनको अलग करेंगे वो लिखना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, राइस दिया है, चावल का यूजफुल पार्ट होता है चावल, और जो उसका लेस यूजफुल पार्ट होता है वो क्या होता है, हे और स्मॉल स्टोन्स। हे यानी कि भूसी और स्मॉल स्टोन्स यानी कि छोटे पत्थर। अब हम मेथड ऑफ सेपरेशन देखते हैं। इसमें क्या है, हम इन दोनों को किस तरह से सेपरेट किए हैं, अलग किए हैं, वो लिखना है। तो किस तरह कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, हाथ से निकाल कर उसे सेपरेट कर सकते हैं, कंकड़ और भूसी को, और सीविंग से। सीविंग मतलब कि छन्नी से हम छानते हैं ना, तो उसी को हम सीविंग कहते हैं।
तो हमने देखा कि एक या फिर एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करके, सेपरेशन के एक या फिर एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करके हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, मतलब कि एक मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड सेपरेशन। तो फर्स्ट है टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स, जो चीज़ें हमारी यूज़ की नहीं है, उन्हें निकालने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, राइस से हम हे और स्मॉल स्टोन्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो गोटी हमारे कोई काम की नहीं है, वो भूसी भी हमारा कोई काम का नहीं है। तो यहाँ क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। चिमनी से जो स्मोक निकलता है, चिमनी क्या होता है बच्चों, जो फैक्ट्री में जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो पाइप्स होती है उसे चिमनी कहा जाता है, जिससे फैक्ट्री के अंदर का धुआं बाहर निकलता है। तो चिमनी से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसे इस तरह ट्रीट किया जाता है कि अनबर्न जो कार्बन जला हुआ नहीं रहता है, और जो ऐश पार्टिकल्स यानी कि जो राख निकलते हैं वो इस तरह एयर में उसे छोड़े जाते हैं कि पॉल्यूशन कम हो जाए। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हो पाती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है पानी से, जिससे वो पीने लायक हो जाता है। इनसॉल्युबल मतलब कि जो डिसॉल्व ना हो पाए, जो घुल ना पाए। अब सेकेंड रीजन देखते हैं कि हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों होती है, टू ऑब्टेन अ यूजफुल प्रोडक्ट। एक यूजफुल और ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे काम का हो, ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो सी वाटर जो होता है उसे इवापोरेट किया जाता है, जिससे हम कॉमन सॉल्ट को पाते हैं। इवापोरेशन तो आपने पढ़ा है ना बच्चों, क्या होता है, वाष्पीकरण। पानी भाप में बदलता है, उसे इवापोरेशन कहा जाता है। तो पानी को इवापोरेट किया जाता है, जिससे कॉमन सॉल्ट निकलता है और कॉमन सॉल्ट बनता है। हाँ, और सॉल्ट जो है वो हमारे किचन में और इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। थर्ड रीजन है टू ऑब्टेन प्योर मटेरियल। प्योर यानी कि शुद्ध, तो शुद्ध चीज या फिर हम यूं कहें कि साफ चीज पाने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। जैसे कि प्योर शुगर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो शुगर केन जूस से ऑब्टेन होते हैं। शुगर केन जो गन्ना होता है उससे शुगर केन जूस निकलता है और उसी से शुगर बनता है, शुगर क्रिस्टल्स। तो गन्ने के रस से हमें प्योर शुगर क्रिस्टल्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज जो होता है वो जूस में ही रहता है। जो गंदी चीजें होती है वो जूस में ही रह जाती है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि हम किस किस तरह से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। एक मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी होता है, उसके कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को जानना जरूरी होता है। किसी भी एक मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कोई भी एक कंपोनेंट का कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया जाता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया जाता है किसी भी एक कंपोनेंट का, वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि दूसरे कंपोनेंट में है ही नहीं। तो अब हम कुछ मेथड्स सीखेंगे सेपरेशन के, आइए देखते हैं। पहला मेथड है हैंड पिकिंग। आप छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं जो दाल और चावल में पाए जाते हैं उन्हें किस तरह से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, हैंड पिकिंग से, हाथ से चुन चुन कर निकालते हैं। जब मिक्सचर में जो इम्प्योरिटी होती है वो अलग अलग शेप की होती है तो फिर उसे हम हाथ से हटा सकते हैं, इसे हैंड पिकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। गेहूं का आटा हम सीव के ऊपर डालते हैं, ये है सीव, इसके ऊपर हम गेहूं का आटा डालेंगे और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज होती है या फिर जो भी कंकड़ वगैरह होता है वो उसके ऊपर ही रह जाएगा, और जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, मतलब कि जो गेहूं आटा है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो पतला होता है, फाइन होता है, तो फिर वो छोटे छोटे होल से, छोटे छोटे छेद से सीव से नीचे गिर जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों, सीविंग कहते हैं इस मेथड को। और इसी मेथड को, इसी टेक्निक को कहाँ यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट में, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी का घर बन रहा है या फिर कोई भी बिल्डिंग बन रही है, वहां यूज किया जाता है। किस तरह यूज किया जाता है,
जो सैंड होती है, फाइन सैंड, उसमें से पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन्हें हटाने के लिए यूज किया जाता है। जो स्टोन्स और पेबल्स होते हैं रेत में, वो सीव में ही रह जाते हैं, जबकि जो सैंड होता है वो सीव से नीचे गिर जाता है। ये देखिए सैंड सीविंग में एक बड़ा सा सीव है, इसमें से सीविंग किया जा रहा है। और ये है गेहूं आटा को सीव किया जा रहा है इसमें। आटे को छानने से जो उसमें यूजफुल ब्रांड होता है, जिसे चोकर या रुक्षांश भी कहा जाता है, वो उससे निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसलिए हमें आटा को नहीं छानना चाहिए, सानने से पहले, गूंथने से पहले नहीं छानना चाहिए।